सोरेन को उन शहीदों की याद आई है और गुआ गोलीकांड के तर्ज पर ही एक जांच कमेटी बनाने का आदेश दिया है उन्होंने, ऐलान किया है उन्होंने। और ये जो कमेटी होगी वो जो खरसावां गोलीकांड के शहीद हैं और उनके परिवार हैं उनकी खोज करेगा, उन्हें ढूंढेगा और फिर सरकार उनके लिए अपने कार्यक्रम तैयार करेगी, निर्धारित करेगी, उन्हें सम्मान देगी। शहीद स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद ही हेमंत सोरेन ने इस बात का ऐलान किया था और उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आदिवासी शहीदों के साथ खड़ी है। अब इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से विजय चौरसिया जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जेएलकेएम के महासचिव विजय सिंह जी जुड़े हैं। थोड़ी देर में कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत जोहार। विजय चौरसिया जी, आपसे ही राजनीति को एक कोने में कुछ देर के लिए रख देते हैं। कहीं ना कहीं जो खरसावां गोलीकांड है उनके शहीदों की याद सरकार को आई है और देर हुई लेकिन दुरुस्त तरीके से सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है। आप इसका सम्मान और स्वागत करेंगे? बिल्कुल कृष्णकांत जी, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है और मैं खुले दिल से इसका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं ये भी कहता हूं कृष्णकांत जी कि सिर्फ चीजों को आईवास की तरह लागू ना करे सरकार। मैंने पिछले भी डिबेट में आपको कहा कि पेशा कैबिनेट में सरकार ने मंजूरी दी, उसका जश्न भी बनाया और जगह जगह राज्य के विभिन्न शहरों में जुलूस भी साझा किए। लेकिन शुरुआत से ही हम लोग देख रहे हैं कि उसकी पांडुलिपि, उसका डॉक्यूमेंट, उसके जो संकल्प है वो जारी नहीं किया गया है। अभी आप कह रहे थे कि कुछ ही देर में हो सकता है जारी हो जाए। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, अब 2026 में पहुंच गए। हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कृष्णकांत साहब कि आदिवासियों पे अत्याचार की जो वानगी है शुरुआत से, वो कारक क्या है? हम लोग जानते हैं कि आदिवासी समाज की जो परंपरागत स्वशासन रहा है, उसकी व्यवस्था जो रही है, सदियों से जो उसका अस्तित्व रहा है, उस पे जब जब कुठाराघात हुआ, खास करके भूमि अधिग्रहण को लेकर के, जबरन श्रम कराने को लेकर के, या महाजनों के द्वारा जो शोषण किया गया, समय समय पर शोषण करने का प्रयास किया गया, उसको लेकर के और धर्मांतरण को लेकर के, इन सारी चीजों के दबाव में, इन सारी चीजों के प्रतिक्रिया में आदिवासी समाज हमेशा से आंदोलित रही है। और कमोबेश आप देखेंगे कि झारखंड बनने के बाद भी स्थिति बहुत कुछ वैसी ही है। आपको याद होगा कि 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था, कोल जाति के द्वारा। अब वो विद्रोह क्यों हुआ था? अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ वो विद्रोह हुआ था और हजारों आदिवासी समाज के जुआ और जुतियां उसमें शहीद हुए थे। 1855 से 56 की बात करें हम तो संथाल हूल हुआ था सिद्धू कान्हू जी के नेतृत्व में। और आपको पता है कि संथाल जातियों ने रांची, हजारीबाग और अपने झारखंड के पलामू में ब्रिटिश अधिकारियों और जमींदारों और महाजनों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए तकरीबन 20,000, जो कि इतिहास बताते हैं कि 20,000 आदिवासी समाज के महिला और पुरुष शहीद हो गए थे। 1899 और 1900 की बात करें तो बिरसा मुंडा जी का उलगुलान हमें याद आता है कि उस उलगुलान में बिरसा मुंडा जी ने, खास करके मुंडा जाति का नेतृत्व करते हुए, ब्रिटिश की जो भूमि नीति थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, और ईसाई मशीनरियों का जो जबरन धर्मांतरण था जमींदारों के खिलाफ, ये हुल हुआ था, उलगुलान हुआ था और उसमें भी सैकड़ों लोग मारे गए थे। बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार किया गया था और बिरसा मुंडा जी जेल में ही शहीद हो गए थे। लेकिन सबसे दुखद बात जो आज जिसकी चर्चा हो रही है वो आजाद भारत का कांड है। 1 जनवरी 1948 जब देश आजाद हो चुका था और उस समय जलियांवाला बाग, सही बात आपने कहा, जलियांवाला बाग की याद दिलाते हुए सैकड़ों हमारे आदिवासी भाई बहनों को शहीद कर दिया गया था। क्यों? इसलिए कि झारखंड की मांग उस समय शुरुआत जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा की गई थी और उसी के विरोध में यह घटना घटी थी। उसके बाद आपने 1981 में गुआ नरसंहार की बात कर ही दी, जब जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस के मुख्यमंत्री एकीकृत बिहार में थे और उस समय भी पश्चिम सिंहभूम के गुआ में सैकड़ों हताहत हुए थे। हम ये कहते हैं कि अभी भी संथाल परगना और पाकुड़ जैसे इलाकों में स्थिति वही की वही है, चश्मा बदल गया है कृष्णकांत साहब। अभी भी आदिवासी जमीनों को हड़पा जा रहा है,
अभी भी जमींदारी की तरह की प्रथा वहां पे छुपे रूप से चल रही है। अभी भी पूरे झारखंड में धर्मांतरण चल रहा है। अभी भी पूरे झारखंड में ईसाई मशीनरियां काम कर रही है, जिसके खिलाफ आदरणीय बिरसा भगवान उर्गुलान किए थे, विद्रोह किए थे। अभी भी पश्चिम बंगाल के रास्ते से जो घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे संथाल परगना में आते हैं और जिसने डेमोग्राफी बिगाड़ करके रखा है, अभी भी वही स्थिति है। अभी भी जबरन विवाह किया जाता है और जबरन धर्मांतरण किया जाता है और उसकी जमीनों को हड़पा जाता है। सरकार को अगर आदिवासी हित का कार्य करना है और अगर हेमंत जी को दर्द है जैसा कि वो बता रहे हैं, तो ये कार्य तो उनका बहुत स्वागत योग्य है। हम मानते हैं कि इस तरह के जितने भी विद्रोह हुए और उसमें जो शहीद हुए, उनके संततियों को जो लाभ मिल सकता है वो सरकार के द्वारा मिलना चाहिए। बहुत स्वागत योग्य कदम है। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा जो हरकत खास करके संथाल परगना में हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए जबरन एक विवाह और भूमि हड़पने वाली बातें हो रही है, हेमंत जी को उस पर भी ध्यान देना चाहिए, उस पर भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और इस सच को स्वीकारना चाहिए हेमंत जी को कि घुसपैठियों से हमारा संथाल के आदिवासी समुदाय, आदिवासी समाज ज्यादा आहत है। हम तब मानेंगे कि हाँ, हेमंत जी समग्र इसके लिए चेतना रखते हैं, इसके लिए संवेदना रखते हैं और इसके लिए वो कुछ अच्छा करने को उत्सुक है। साथ ही साथ पेशा जिस स्वरूप में है, पेशा की जो आत्मा है, उस पेशा को उस मूल स्वरूप में लागू करने की भी आवश्यकता है, जो हम बार बार मांग करते थे। और अब जब वो कहे कि कैबिनेट से हमने पास किया है, तो उसकी पांडुलिपि को, उसके संकल्प को उनको साझा करना चाहिए कि उसमें किन चीजों की कटौती की गई है, जो कि आशंका आदिवासी समाज के द्वारा ही, जो आदिवासी समाज के संगठन इस लड़ाई को न्यायालय में लड़ रहे थे, उनके द्वारा ही इस नए पेशा को जो ये पास से अपने कैबिनेट में पास किया हुआ बताते हैं, उसका विरोध शुरू हो गया है। तो हम हेमंत जी से ये कहते हैं कि आप, अभी चुनाव नहीं है, आप आदिवासी अस्मिता आप में है, आदिवासी अस्मिता की संवेदना आपके अंदर है, तो आप पूरी ईमानदारी से, कोई बगैर कोई राजनीति किए हुए आप आदिवासी हित की बात करें, पेशा को उसके मूल रूप से लागू करें और खास करके संथाल परगना में बढ़ते घुसपैठ को लेकर के भी आप प्रशासन को सख्त हिदायत दे और उन घुसपैठियों को चिन्हित करके बाहर करे, ताकि आदिवासी समाज एक खुले वातावरण में सांस ले सके और आदिवासी हित की जो बात आप कह रहे हैं वो ईमानदारी। लेकिन इस फैसले के साथ आपने अपनी कुछ लाइन जोड़ी है, जिस लाइन को आपकी पार्टी टोक करती है, आपने उस लाइन को भी धर्मांतरण का मुद्दा आपने जोड़ा है और आपको लगता है कि आज के दौर में ये चुनौतियां आदिवासी अस्तित्व को लेकर है।